हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसटी कोचिंग क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं टेस्ट पेपर 6 फॉर यूपीएससी एडवर्टाइजमेंट 51। अब तक जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इस तरह के और भी टेस्ट पेपर आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज के टेस्ट पेपर का पहला प्रश्न है, फ्रेंच ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसे मिला है? ईगा स्वीटेक, नाओमी ओसाका, एलेना रायबकीना या कोको गॉफ। फ्रेंच ओपन 2025 महिला एकल खिताब किसको मिला है? डी कोको गॉफ को। नेक्स्ट है, सार्क में कौन देश शामिल नहीं है? बांग्लादेश, मालदीव, थाईलैंड या श्रीलंका। तो इसका आंसर क्या है? सी, थाईलैंड सार्क देश में शामिल नहीं है। बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका ये तो शामिल है ही है, साथ ही साथ भूटान, भारत, नेपाल, पाकिस्तान और अफगानिस्तान ये भी सार्क देश में शामिल हैं। अगला प्रश्न है, जब किसी रिसर्चर का रिसर्च स्टडी पर किसी प्रकार का कंट्रोल नहीं होता तो उसे कौन सा एरर कहते हैं? टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड, रैंडम या नन। तो जब किसी रिसर्चर का रिसर्च स्टडी पर किसी प्रकार का कंट्रोल नहीं होता तो उस एरर को हम क्या कहते हैं? रैंडम एरर कहते हैं। और टाइप 1 और टाइप 2 एरर कब होता है? आप इसके लिए इसको ये ध्यान से समझिएगा। ये मान लेते हैं टाइप फर्स्ट एरर, ये है टाइप सेकंड एरर, और यहाँ ये ट्रू और ये फॉल्स। तो देखिए, जब नल हाइपोथेसिस, कौन सी? नल हाइपोथेसिस, जिसे हम क्या कहते हैं? एच नॉट। तो जब नल हाइपोथेसिस ट्रू हो और एक्सेप्ट हो जाए, क्या हो? ट्रू हो और एक्सेप्ट हो जाए तो वो कहलाता है टाइप फर्स्ट एरर। और नल हाइपोथेसिस ट्रू हो, वो रिजेक्ट हो जाए तो वो क्या कहलाता है? टाइप सेकंड एरर। वहीं जब नल हाइपोथेसिस फॉल्स हो और वो क्या हो जाए? रिजेक्ट हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? टाइप फर्स्ट। और जब फॉल्स हो और वो क्या हो जाए? एक्सेप्ट हो जाए तो वो क्या कहलाती है? टाइप सेकंड। तो इस चार्ट को ध्यान रखिएगा, तो इस तरह का क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। क्लियर? अगला प्रश्न, किस देश ने मिनट मैन थर्ड अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल विकसित की है? यूएई, फ्रांस, जर्मनी या रूस। तो इसका सही जवाब है यूएई। अगला प्रश्न, रोम में जो प्रोग्राम स्टोर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हार्डवेयर, फर्मवेयर, सॉफ्टवेयर या कोई नहीं। तो रोम में जो प्रोग्राम स्टोर होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? फर्मवेयर कहते हैं। अगला प्रश्न, सही कथन का चुनाव कीजिए। पहला है, न्यूट्रॉन परमाणु अभिक्रियाओं को शुरू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बिल्कुल सही बात है, न्यूट्रॉन परमाणु अभिक्रियाओं को शुरू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दूसरा, न्यूट्रॉन का उपयोग परमाणु नाभिक पर बमबारी करने के लिए किया जाता है, जिससे परमाणु विखंडन या संलयन जैसी क्रियाएं शुरू हो जाती हैं। न्यूट्रॉन परमाणु अभिक्रियाओं को शुरू करने में महत्वपूर्ण होता है। क्यों? क्योंकि न्यूट्रॉन का उपयोग परमाणु नाभिक पर बमबारी करने के लिए किया जाता है, जिससे परमाणु विखंडन, जिसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फिशन, और संलयन मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन, इस तरह की अभिक्रियाओं को शुरू करने के लिए न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है। तो यहाँ कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न, बहुलक, माध्यिका तथा माध्य के बीच कौन सा सूत्र सही है? माध्यिका बराबर होता है 3 इंटू बहुलक माइनस 2 इंटू माध्य। दूसरा है, बहुलक बराबर है 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य। तीसरा है, माध्य बराबर 3 इंटू माध्य माइनस 2 इंटू बहुलक। और डी है कोई नहीं।
तो जो फॉर्मूला बहुलक माध्यिका और माध्य के बीच के रिलेशन को बताता है वो कौन सा है? बी। बहुलक बराबर होता है 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 माध्य। अगला प्रश्न, 46वें आसियान शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम या मलेशिया? इसका सही जवाब क्या है? डी, मलेशिया। अगला प्रश्न, कौन सा कथन सही है? ब्रिटिश संसद ने भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 में पेश किया था। दूसरा, वुड डिस्पैच 1862 ने भारत में आधुनिक शिक्षा की नींव रखी थी। तो देखिए, पहला कथन, ब्रिटिश संसद ने भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 में पेश किया था, ये बिल्कुल सही बात है। वुड डिस्पैच 1862 ने भारत में आधुनिक शिक्षा की नींव रखी थी। तो वुड डिस्पैच ने भारत में आधुनिक शिक्षा की नींव तो रखी थी, लेकिन ये कब आया था? 1864 में आया था। तो सेकंड गलत है, फर्स्ट सही है। आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला प्रश्न, हर साल विश्व में विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल, 22 अप्रैल, 23 अप्रैल या 25 अप्रैल? तो इसका सही जवाब क्या होगा? 22 अप्रैल। अगला प्रश्न, कौन सा सिख सुधार आंदोलन 1873 में अमृतसर में शुरू किया गया था? सिंह सभा आंदोलन, बब्बर अकाली आंदोलन, गुरुद्वारा आंदोलन या अकाली आंदोलन? इसका सही जवाब क्या है? सिंह सभा आंदोलन। अगला प्रश्न, 11वें ब्रिक्स संसदीय मंच की मेजबानी किसे मिली है? ब्राजील, भारत, रूस या चीन? इसका सही जवाब क्या है? ब्राजील। अगला प्रश्न, जब वस्तुओं और सेवाओं यानी गुड्स एंड सर्विस की मांग एवं आपूर्ति, डिमांड एंड सप्लाई में असंतुलन हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? लागत जनित मुद्रास्फीति, मुद्रा की अधिक छपाई और प्रवाह, या मांग जनित मुद्रास्फीति, या डी, कोई नहीं? इसका सही जवाब क्या होगा? सी, मांग जनित मुद्रास्फीति। अगला प्रश्न, हिकट और हफीजा, क्या हिकट और हफीजा लोक नृत्य कहाँ के हैं? तमिलनाडु, मणिपुर, असम या जम्मू कश्मीर? इसका सही जवाब क्या है? डी, जम्मू कश्मीर। अगला, भारत के किस नौसैनिक जहाज को पानी के नीचे के संग्रहालय में परिवर्तित किया जा रहा है? INS विक्रांत, INS शक्ति, INS गुलदार या INS कलवरी? तो इसका आंसर क्या है? सी, INS गुलदार। अगला प्रश्न, लोकसभा की कार्यवाही आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति कोरम क्या है? 1/5वां भाग, 1/6वां भाग, 1/8वां भाग और 1/10वां भाग? इसका सही जवाब है डी, 1/10वां भाग। अगला प्रश्न, अगर कोएफिशिएंट कोरिलेशन किन्हीं दो समूह के बीच -1.09 है तो यह है स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन, कॉज एंड इफेक्ट कोरिलेशन, एरर इन कंप्यूटेशन? तो देखिए, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट की जो वैल्यू होती है -1 से +1 तक होती है। -1 का मतलब क्या है? स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन, और +1 का मतलब क्या है? स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन। तो यहाँ पर वैल्यू क्या है? -1.09। इसका मतलब कंप्यूटेशन में कहीं ना कोई गलती हुई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, एरर इन कंप्यूटेशन। अगला प्रश्न, मालदीव के लिए वैश्विक पर्यटन राजदूत 2025 के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट, प्रियंका चोपड़ा या कैटरीना कैफ? इसका सही जवाब क्या है? डी, कैटरीना कैफ। अगला प्रश्न, सही विकल्प चुनें। ब्लॉकचेन का उपयोग मुख्य रूप से ईमेल को सुरक्षित रूप से एनक्रिप्ट करने के लिए किया जाता है। दूसरा है, प्रतिभागियों को केंद्रीय समाशोधन प्राधिकरण के बिना लेन देन की पुष्टि करने की अनुमति देता है। तो इनमें से कौन सा विकल्प सही है?
तो ब्लॉकचेन का उपयोग मुख्य रूप से ईमेल को सुरक्षित रूप से एनक्रिप्ट करने के लिए किया जाता है, ये गलत है। उसे ईमेल को सुरक्षित रूप से एनक्रिप्ट करने के लिए नहीं किया जाता है। दूसरा, ब्लॉकचेन प्रतिभागियों को केंद्रीय समाशोधन प्राधिकरण के बिना लेन देन की पुष्टि करने की अनुमति देता है, ये बात सही है। इसलिए कौन सा आंसर सही हो जाएगा? बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में विमुद्रीकरण यानी डीमोनेटाइजेशन कितनी बार किया गया है? 0, 1, 2 या 3? तो इसका आंसर क्या है? सी, 2 बार डीमोनेटाइजेशन हुआ है। एक कब हुआ है? ये हुआ है पहली बार किसने किया था? मोदी जी ने। कब किया था? नवंबर 2016 में। और इससे पहले कब हुआ था? ये किया था मोरारजी देसाई जी ने। कब? ये किया था जनवरी 1978 में। क्लियर? अगला प्रश्न, किस देश ने 2025 में आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीता है? ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड या न्यूजीलैंड? इसका सही जवाब है बी, दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट, समता सैनिक दल का गठन 1927 में किसने किया था? नारायण गुरु, सावित्रीबाई फुले, BR अम्बेडकर या महात्मा गांधी? तो समता सैनिक दल का गठन किसने किया था? BR अम्बेडकर जी ने किया था। नेक्स्ट, सिद्धो और कान्हो किस जनजातीय विद्रोह के नेता थे? कोल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, संथाल विद्रोह या मोपला विद्रोह? तो सिद्धो कान्हो किस जनजातीय विद्रोह के नेता थे? संथाल विद्रोह के। नेक्स्ट, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्यों तथा कितने संघ राज्यों का गठन किया था? 14 राज्य व 6 संघ राज्य, 14 राज्य व 8 संघ राज्य, 17 राज्य व 6 संघ राज्य और डी है 17 राज्य एवं 8 संघ राज्य। इसका सही जवाब है ए, 14 राज्य व 6 संघ राज्य। इस आयोग में 3 लोग शामिल थे। पहले थे जस्टिस फजल अली और दूसरे थे हृदयनाथ कुंजरू और तीसरे थे KM पानीकर। और इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था 22 दिसंबर 1953 को। क्लियर? नेक्स्ट है, भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य का गठन हुआ था? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान या मध्य प्रदेश? इसका सही जवाब क्या है? बी, आंध्र प्रदेश। और कब हुआ था ये? 1 अक्टूबर 1952 को। नेक्स्ट, एक्शन हाइपोथेसिस किस पर आधारित होती है? थ्योरी, कॉज ऑफ अ प्रॉब्लम, रिसर्चर्स एक्सपीरियंस या नन? तो इसका सही जवाब क्या है? बी, कॉज ऑफ अ प्रॉब्लम। देखिए, एक्शन रिसर्च ज्यादातर टीचिंग फील्ड के लिए यूज की जाती है और ये प्रॉब्लम के कॉज के लिए यूज की जाती है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? कॉज ऑफ अ प्रॉब्लम। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? ए, शोषण के विरुद्ध अधिकार, बी, स्वतंत्रता का अधिकार, सी, संपत्ति का अधिकार और डी, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार। तो कौन सा इनमें से मौलिक अधिकार नहीं है? आंसर है सी, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है, बल्कि अब क्या है? ये एक विधिक अधिकार है और ये पहले किस में था? अनुच्छेद 31 में था, लेकिन अब कहाँ है ये? अब है ये अनुच्छेद 300 का में, और ये एक क्या है? विधिक अधिकार है। क्लियर? तो ये थे आज के टेस्ट पेपर के 30 MCQs। आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन सभी अच्छे लगे होंगे। आपके कितने नंबर इस टेस्ट पेपर में आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।